प्रिय विद्यार्थियों, आपने नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए फॉर्म डाला है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक ABCD दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी रूप से समान है और एक आकृति भिन्न है। उस आकृति का चयन कीजिए जो भिन्न है। और 4 आकृतियां दी हुई है, इन 4 आकृतियों में एक आकृति का चयन करना है जो भिन्न होगा। प्रश्न 1, इनमें से भिन्न आकृति पहचानना है। तो देखिए, इसमें चारों कोनों में गुणे का निशान है, इसमें भी चारों कोनों का में गुणे के निशान है और बीच में भी गुणे का निशान है। इसमें 3 कोने में गुणे का निशान और बीच में भी गुणे का निशान। इसमें 3 कोने में गुणे का निशान और बीच में गुणे का निशान। तो प्रश्न 1 में इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। इसमें बीच में गुणे का निशान नहीं है, बाकी तीनों में बीच का गुणे का निशान है। तो इस प्रश्न 1 का भिन्न इन चारों में से भिन्न कौन सी है? ए विकल्प है। इसमें बीच में गुणे का निशान नहीं है और तीनों में है। इसी प्रकार से प्रश्न 2, इसमें 4 वर्ग दिए हुए हैं ए विकल्प पर। बी में भी 4 खंड हैं जो आकृति है उसका। सी में भी 4 खंड हैं, लेकिन डी में 3 खंड है। तीन चारों में से डी विकल्प भिन्न है चारों आकृति से। तो प्रश्न 2 का आंसर है डी, आकृति भिन्न है। प्रश्न 3 में 3 गोले दिए हुए हैं सभी में, लेकिन इनमें बाकी में क्या है, गोले जो हैं एकदम किनारे पर है, लेकिन सी विकल्प पर एक गोला क्या है, थोड़ा अंदर है। तो इस प्रश्न 3 का आंसर है सभी आकृतियों से भिन्न आकृति है सी विकल्प। सी आकृति सभी से भिन्न है, तीनों से। तो प्रश्न 3 का आंसर है सी। प्रश्न 4, इनमें से इन आकृतियों में देखना है, भिन्न छांटना है, भिन्न कौन सी है। तो इनमें देखें, बड़ी लाइन में तीर का निशान है, बाकी और लाइनें छोटे होते जाते हैं। इसमें भी बड़ी लाइन का तीर का निशान है, बाकी लाइन पीछे की तरफ छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन सी विकल्प पर बड़ी लाइन लास्ट में है और छोटी लाइन में तीर का निशान है। तो प्रश्न 4 का आंसर है सी विकल्प सही है। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है और दाएं ओर 4 उत्तर आकृतियां ABCD अंकित है। उत्तर आकृतियों का चयन करें जो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है। जो प्रश्न आकृति है इसके जैसे ही आकृति इन 4 विकल्पों में से छांटना है। तो इसी की जैसे ही आकृति किस विकल्प पर है उसको चयन करके बताना है। तो देखिए, इसी के जैसे सेम टू सेम आकृति इन विकल्पों में से ए विकल्प पर है। तो प्रश्न 5 का आंसर है ए विकल्प सही है। प्रश्न 6, ये प्रश्न आकृति है, इसी की जैसी आकृति इन 4 विकल्पों में से छांटना है। तो कौन सी विकल्प सही है? तो देखें, इसी की जैसे ए विकल्प पर। तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प। ए विकल्प सही है, सेम टू सेम इसी के जैसे है। तो प्रश्न 6 का आंसर है ए विकल्प सही है। प्रश्न 7, 1 2 4 3 5 8 6 7 9 इसके अंदर दी हुई है। तो 1 2 4, तो 1 2 4 किस में? 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 4 इसमें भी है। 3 5 8 है, तो 3 5 9, तो ये गलत हो गया। अब इसमें 3 5 8 है। तो प्रश्न 7 का आंसर है डी विकल्प सही है। प्रश्न आकृति की जैसे आकृति है डी पर, तो प्रश्न 7 का आंसर है डी।
प्रश्न 8 प्रश्न आकृति है, इसी के जैसे हूबहू सेम टू सेम आकृति कौन सी है उसकी पहचान करना है। तो इसी के जैसी आकृति है बी विकल्प पर। तो प्रश्न 8 का आंसर है बी। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति है जिसका एक भाग गायब है। उत्तर आकृति ए बी सी डी को बाईं ओर देखा और उत्तर आकृति का पता लगाइए। जो दिशा को बदले बिना प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के लापता हिस्से में फिट बैठता है। तो इस आकृति को पूरा करना है। यहाँ कौन सी जो प्रश्न आकृति में किस को जोड़ दें तो ये आकृति पूरा हो जाएगा। तो प्रश्न 9 प्रश्न आकृति इस प्रकार से है। तो अब कौन सी आकृति को यहाँ जोड़ेंगे तो ये प्रश्न आकृति बिना चेंज किए बिल्कुल फिट बैठेगा, लापता हिस्सा पूर्ण हो जाएगा। तो प्रश्न 9 का आंसर है ए विकल्प। इसको यहाँ जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा ये आकृति। तो प्रश्न 9 का आंसर है ए विकल्प। प्रश्न 10 ये प्रश्न आकृति है। यहाँ पर जो आंसर आकृति है किस आकृति को रखेंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगा। तो प्रश्न 10 का भी आंसर है ए विकल्प। इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो प्रश्न 10 का आंसर है ए विकल्प सही है। प्रश्न 11 प्रश्न आकृति है। अब यहाँ पर इनमें से किस आकृति को रखेंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगा। तो प्रश्न 11 का आंसर है डी विकल्प। इसको रखेंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। ये वाली चिन्ह यहाँ आ जाएगा और ये वाली चिन्ह यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का आंसर है डी विकल्प। प्रश्न 12 प्रश्न आकृति है। अब ये खाली जगह है, यहाँ पर किस आकृति को रखेंगे तो इनमें से 4 विकल्प दिए हैं इनमें से, तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी 12 वाला। तो इस प्रश्न का आंसर है बी विकल्प सही है। इस आकृति को यहाँ पर रखेंगे तो ये आकृति पूरा हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न आकृतियां हैं और आगे की आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ दिया गया है। प्रश्न आकृति एक श्रृंखला में है। दाईं ओर दी गई उत्तर आकृति में एक आकृति का पता लगाइए जो बाईं ओर चौथी आकृति के लिए रिक्त स्थान घेरती है तथा श्रृंखला को पूरा करती है। तो ये प्रश्न आकृति है। अब इस चित्र को क्या किया गया है तो इस प्रकार से बना है। फिर इस चित्र को क्या करेंगे तो यहाँ खाली स्थान में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आएगा। तो देखिए ये वाला जो ये जो चिन्ह है यहाँ पर यहाँ से यहाँ आ गया है और तो 45 अंश घुमाया गया है। तब इसको भी 45 अंश घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा। प्रश्न 13 का आंसर कौन सी जो विकल्प हैं कौन सा आएगा तो इसको भी 45 अंश घुमाएंगे। तो प्रश्न 13 का आंसर है बी विकल्प। इसको 45 अंश घुमाएंगे तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 इसमें से देखिए बस ये वाली निशान है। फिर दूसरे में ये वाले निशान के साथ साथ एक और लाइन और यहाँ ऐसे ऐसे और यहाँ 6 गोले बना दिए गए हैं। इसमें 6 गोले फिर ऐसे पूरे ये पूरी आकृति है और फिर इधर से खींच दिया गया है। तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सी आकृति आएगी तो प्रश्न 14 में इन विकल्पों में छांटना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो प्रश्न 14 का आंसर है बी विकल्प सही है। ये वाली आकृति बनेगी। प्रश्न 15
इसमें 4 वर्ग हैं और इसमें 7 वर्ग हैं और इसमें से 8-9 वर्ग हैं। तो यहाँ पर कितने वर्ग आएगा? इसमें से 4, इसमें फिर उसी के नीचे 3 और इसमें 3 के नीचे 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 3, 2 के नीचे 1। तो इस प्रकार से आकृति कहाँ पर है? ए विकल्प पर। तो प्रश्न 5 का आंसर है पैटर्न के अनुसार से ए विकल्प सही है। प्रश्न 15 का आंसर। प्रश्न 16 है, इसमें एक गोला है और लाइनिंग है, दूसरे गोला में नहीं है। इसमें 2 गोले हैं और एक और बढ़ा दिए गए। इसमें फिर 2 गोले, 4 गोले कर दिए गए हैं। मतलब हर आकृति में एक एक गोला जो है वो बढ़ाता गया है। तो चौथे वाले में कौन सी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर जो ये आंसर आकृति है, कौन सी आकृति आएगी? तो प्रश्न 16 का आंसर है बी विकल्प, ये वाली आकृति बनेगी। निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20। प्रश्न 17 से 20 में पहली आकृति और दूसरे आकृति में कुछ ना कुछ संबंध है, कुछ गायब करके बनाया गया है। तो इसी प्रकार से तीसरी आकृति से चौथा आकृति को किस प्रकार से बनाएंगे? तो इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, इसमें से जो ये इधर से ऐसे लाइन खींच दिया गया है बाहर से उन लाइनों को हटा दिया गया है, धन का निशान सिर्फ बचा है। तो इसमें से वैसे ही करेंगे तो किस प्रकार से निशान बचेगी? इस प्रकार का निशान बचेगा। तो इस प्रकार के निशान कहाँ पर है? प्रश्न 17 का आंसर है बी विकल्प। जैसे धन जैसे निशान बना है तो यहाँ उस प्रकार की निशान ये बनेगा, बी वाला। तो प्रश्न 17 का आंसर है बी। प्रश्न 18 है, इसमें त्रिभुज है, फिर बीच में गोला है, तो फिर बाहर गोला कर दिया गया है, अंदर त्रिभुज। तो इसमें से अब क्या करेंगे? बाहर क्या आएगा? त्रिभुज आएगा और अंदर पर वर्ग जैसा। तो इस प्रकार से आकृति कहाँ है और वो कलर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आकृति है ए विकल्प पर और कलर किया हुआ है। तो ये ए विकल्प सही है। प्रश्न 18 का आंसर अंदर की चीज को बाहर और बाहर की चीज को अंदर कर दिया गया है। प्रश्न 19, ये आकृति है, इसमें से और गुणे का निशान बढ़ा दिया गया है। तो इसमें से इसी के जैसे हैं तो अंदर गुणे का निशान बढ़ेंगे। तो ये 4 कोना है तो 4 गुणे का निशान, तो इसमें 3 कोना है तो 3 गुणे का निशान। तो इस प्रकार से आकृति है। प्रश्न 19 का आंसर है बी विकल्प पर। तो प्रश्न 19 का आंसर है बी विकल्प सही है। प्रश्न 20, ये आदमी जैसे चित्र है, फिर इसको दौड़ते हुए दिखा रहा है। तो इस चित्र में उसी के जैसे अब करना है। तो ये निशान कैसे हो जाएंगे? ऐसे 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 ऐसे। तो इस प्रकार के निशान कहाँ पर हैं? डी विकल्प पर है। तो प्रश्न 20 का आंसर है डी, ये आंसर है।